हाँ जी बेटे। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल पुत्र करते हैं, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ठीक है। ओके, ये आर्टिकल स्कूल च नहीं तुसी वरतना ये वाला मैथड, सॉरी। सो स्कूल च तुसी ऑलरेडी मैट्रिक्स मैथड ना सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व किया है। ठीक है, जिवें इफ यू गैस रिमेंबर कि आप लिखते सी सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी है ना, फिर इनवर्स ना मल्टीप्लाई करके एक्स कढ़ते सी। ठीक है, और उत्थे भी मैं कहा कि इट इज़ लॉन्ग प्रोसेस के इनवर्स करना। ठीक है, सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन अगर आऊगा जेई के अंदर तो फिर आप इन्ना करना। और यदि फ्रीकुएंसी कितनी है कि इट्स सॉर्ट ऑफ रिचुअल है कि कोई जेई का पेपर इस क्वेश्चन के बिना होंदा नहीं है, मतलब 100% पेपर च तुहानूं इहदा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, सो जो असीं करांगे 2020 के या 2019 के क्वेश्चन इन एवरी शिफ्ट इन एवरी ईयर विदाउट एक्सैप्शन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, सो उसके लिए फटाफट बैकग्राउंड थ्योरी एक बार डिस्कस कर लीए। अच्छा, पहले तो टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एक होंदा नॉन होमोजीनियस। ठीक है, क्योंकि सवाल कढ़न तो पहले पता तो होवे ना भी कर की रहे हैं। सो नॉन होमोजीनियस सिस्टम, एक होंदा होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, नॉन होमोजीनियस होंदा है दो, असी गल करांगे दो या तीन वेरीएबल्स एक्स वाई या एक्स वाई जैड। ठीक है, जिवें आ देखो एक तो होमोजीनियस होंदा पुत्र कि जिहदियां कॉन्सटेंट टर्म सारियां जीरो होन। ठीक है, सारियां और मतलब डिग्री सेम हो गए। ठीक है, यदि भी डिग्री 1 तो इफेक्टिवली सारे सिस्टम की डिग्री 1 है। ठीक है, ये की है कि एक अद्धी टर्म कॉन्सटेंट जीरो हो सकती, सारियां नहीं, क्योंकि सारियां जीरो हो गई तो दैट बिकम्स होमोजीनियस। सो नॉन होमोजीनियस की हो गया बेसिकली कि ऑल दी कॉन्सटेंट टर्म शुड नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। सो फाइन, मतलब डिफरेंट डिग्री, यदि डिग्री 1 है, यदि 1 है, यदि 0 है ना, जिवें एक्स की पावर 0 1 आ जाएगा, 1 × 3 3। ठीक है, सो मुक्दी गल याद की रखना है कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम जब कॉन्सटेंट टर्म एक अद्धी 0 हो सकती है, सारियां नहीं। होमोजीनियस ऑल दी कॉन्सटेंट टर्म्स आर 0। ये क्यों कर रहे हैं? बिकॉज होमोजीनियस का सवाल आता है तो नॉन होमोजीनियस का ये अंदर अलग तरह के सोल्यूशन होंगे, ये अंदर अलग तरह के सोल्यूशन। तो इस करके पहला काम की करना, क्वेश्चन वेखो होमोजीनियस सिस्टम है इहदा या नॉन होमोजीनियस सिस्टम का। होमोजीनियस सिस्टम का तो वो थियोरेटिकली जो पढ़ाना वो लावांगे, नॉन होमोजीनियस का तो इत्ते आवांगे। अच्छा, नॉन होमोजीनियस सिस्टम जिहड़ा है इनू हुण गल करदे इहदी नॉन होमोजीनियस सिस्टम दे हुण आपां पढ़न लगे नंबर ऑफ सोल्यूशन। ये 10th च तुसीं शायद थोड़ा बहुत कीता है, मैं रिवाइज कर दिना। सो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन लिख लो, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन इन नॉन होमोजीनियस 3 तरह के होंगे। ठीक है, पहला होंदा यूनीक सोल्यूशन। ठीक है ना, यूनीक किदां, अगर मैं एक्स ते वाई की गल करा बेटे, एक्स वाई जी इक्वेशन है ये एक्स वाई प्लेन च की रिप्रजेंट कर दी। हाँ जी, वट डज दीज टू इक्वेशन रिप्रजेंट? स्ट्रेट लाइन्स, याद है कि नहीं? स्ट्रेट लाइन रिप्रजेंट कर दी, एक पहली लाइन है, दूजी लाइन है। तो अगर तो लाइना इंटरसैक्टिंग हुई तो एक यूनीक पॉइंट तो कट करोगी। ठीक है, ठीक है, तो एक ही सोल्यूशन आएगा। ठीक है, सो या तो पॉसिबिलिटी है अगर दो इक्वेशन एक्स वाई के टर्म गल करा तो जिदा हम 1 1 सोल्यूशन आ रहा है। ठीक है, 2 + 1 3, 1 + 1 2। सो यूनीक सोल्यूशन एक ही पॉइंट है एक्स वाई जो दोनों को सैटिस्फाई करता है। समझ गल? ओके, या सैकेंड टाइप का सोल्यूशन की हो सकता है नो सोल्यूशन। सो नंबर ऑफ सोल्यूशन इतने कितने 1 अननंबर ऑफ सोल्यूशन है। ठीक है, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन कद होएगा? हाँ जी, जब लाइन आपस की हो जाए, हाँ जी पैरल हो जाए। ठीक है, अगर लाइन आपस पैरल है, मान लो इतने एक्स एक्सिस है, इतने वाई है, सो सर्टनली कोई भी एक्स वाई इनू सैटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, सो लाइक जिदा एक एग्जाम्पल ले लीए। ठीक है, मान लो एक लाइन है, एक लाइन है। ठीक है, स्लोप सेम है, -1 -1, बट कॉन्स्टेंट टर्म डिफरेंट है, तो लाइना डिफरेंट है बट पैरल है। ठीक है, इट नो सोल्यूशन आ जाए। सो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो गए? 0। ठीक है, तीजी तरह का सोल्यूशन किहड़ा हुंदा है? थर्ड टाइप ऑफ सोल्यूशन इज़ इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सोल्यूशन कद हुंदा पुत्र? जब दोनों इक्वेशन बिल्कुल दो लाइन आइडेंटिकल सेम लाइन ही। ठीक है, जिवें आ ले लो कि मैं कहूँ x + y = 2 एंड x + y = 2, या मैंने लिख ला 2x + 2y = 4, 2 ना डिवाइड करके सेम आ जाएगा। हुण सर्टनली सारे पॉइंट जिहड़े इहदे ते है दोनों ने कॉमन पॉइंट ही, सारे एक दूजे दे सैटिस्फाई करो। ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट आ गया। सो इस करके
नॉन होमोजीनियस के अंदर किन्ने तरह सोल्यूशन हो गए, यूनीक या तो एक सोल्यूशन होएगा, एक ही पॉइंट होएगा जिहड़ा उन्हों सैटिस्फाई करेगा, इस यूनीक सोल्यूशन, ठीक है, या नो सोल्यूशन, नंबर ऑफ सोल्यूशन 0, और या नंबर ऑफ सोल्यूशन किन्ने इनफिनिट, ठीक है, इनफिनिट सोल्यूशन। सो इस करके पहला तो ये चीज़ क्लीयर होवे, कई बार वो पूछ लेंगे कि दिस सिस्टम हैज़ 3 सोल्यूशनस, 3 सोल्यूशन तो होंगे नहीं, ओके ना, दिस सिस्टम हैज़ एग्जैक्टली 3 सोल्यूशन, एग्जैक्टली 3 किवें होणगे, या तो एग्जैक्टली एक होएगा या कोई भी नहीं होएगा, इनफिनिट होणगे। सो बिच विचाले कुछ नहीं, इन्ना मैं कह सकता जिवें मैं घुमा के कहां कि दिस सिस्टम हैज़ मोर दैन 1 सोल्यूशन, ना मोर दैन 1 मतलब कितने होणगे, फिर इनफिनिट होणगे, सो इसदा मतलब उत्थे इनफिनिट सोल्यूशन की गल कर रहे, ठीक है। सो इस करके पहला थ्योरेटिकली यू मस्ट बी वेरी साउंड दैट नंबर ऑफ सोल्यूशन आर ईदर 1 और 0 और इनफिनिट, ठीक है। अच्छा एक टर्म असीं वरतदे हां, नाल समझ लो कुछ कॉमन टर्म्स है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन नूं बेटे असीं कंसिस्टेंट कहने आ वैन इट हैज़ एटलीस्ट 1 सोल्यूशन या सम सोल्यूशन, ठीक है, जब उहदा कोई सोल्यूशन होवे, ठीक है, तो वो सिस्टम नूं कहने आ कि कंसिस्टेंट, ये लिखी जाओ, ठीक है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, क्वेश्चन सीधा सीधा आता दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, मतलब उहदा कोई ना कोई सोल्यूशन है, या उल्ट गल करा कि इनकंसिस्टेंट की होया जिहदा कोई सोल्यूशन नहीं है, सो नो सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट भी कहते आप, ठीक है। सो बेसिकली की हो गया, जिदा अगर मैं कहां कि जब यूनीक सोल्यूशन है, ठीक है, या इनफिनाइट सोल्यूशन है, इन्हां दोनों केसिस नूं की कहांगे, कंसिस्टेंट, बिकॉज इन्हां च आंसर तो हैगा ना भी भावें एक है भावें इनफिनाइट है, कहना घट्टो घट्ट एक आंसर जरूर होवे, तो उन्होंने कहने हैं कंसिस्टेंट, जब नो सोल्यूशन है उन्हें इनकंसिस्टेंट कहते हैं, ठीक है। सो या तो नो सोल्यूशन कह देगा या वो कह देगा दिस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, मतलब नो सोल्यूशन, ठीक है। सो जिवें तुहानूं दस्सिया कंसिस्टेंट में भी यूनीक सोल्यूशन और इनफिनाइट, राइट, ठीक है बेटे, ओके। अच्छा हुण अगर तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल होण, ठीक है, एक्स ते वाई दे अंदर, तो असीं उहनूं किद्दां रिप्रजेंट करना है सोल्यूशन नूं, लेट्स सी। अच्छा एक चीज़ ना नोट करियो पहला कि ये नोट लिख लो, ये क्योंकि एक्स वाई जैड जी इक्वेशन होंगी, जिवें आ देखो एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू समथिंग, ठीक है, जे तो एक्स प्लस 2y इक्वल टू समथिंग है, यू नो लेट्स से इट इन एक्स वाई प्लेन इट रिप्रजेंट वट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ऐदा ही इन एक्स वाई जैड स्पेस तो जी आ इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d, दैट रिप्रजेंट द इक्वेशन ऑफ प्लेन। आ लिखी जाओ कि जी आ इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d या प्लस d इक्वल टू 0, दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसका मतलब तुहानूं जिहड़े मैट्रिक्स के अंदर तुसीं सॉल्व किए ना यहो जिहे एक्स प्लस वाई प्लस जैड इक्वल टू 1, ठीक है, एक्स माइनस वाई माइनस जैड इक्वल टू 2, ठीक है, 2x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 7। अब बेसिकली सिस्टम 3 प्लेन होंगे सी, जिवें एक प्लेन हो गया इधर, ठीक है, इधर दूजा प्लेन हो गया, ठीक है, समझा रही गल बेटे। सो हले माइंड माई ड्राइंग आप, सो 3 प्लेन से इदा, सो हुण असीं प्लेन की टर्म च गल करनी है, इज दैट क्लीयर। सो पहला तो इन्ना याद होवे, डायग्राम नूं हले ना वेखो, हले सिर्फ ये वेखो कि आ इक्वेशन एक प्लेन नूं रिप्रजेंट करती है, बस इन्ना याद रखो। जिहड़ियां चीज़ां 3D दियां थोड़ियां बहुत चाहिए होणगियां वो मैं नाल दी नाल दसांगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा आना जिद्दां हुणे तुसीं पढ़िया कि 2 इक्वेशन 2 वेरीएबल की नॉलेज है कि स्ट्रेट लाइन रिप्रजेंट करदियां ते किहड़े तरह के सोल्यूशन होंदे, यूनीक, ठीक है, तो इनफिनिट सोल्यूशन तो नो सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा हुण अगर 2 इक्वेशन 2 वेरीएबल होवे तो असीं एवें उहनूं सॉल्व कर लांगे, मैं तुहानूं दस देना किवें। अच्छा मोर ओवर तुसीं 10th पढ़िया भी है बट स्टिल मैं रिवाइज कर देना। हुण मान लो कोई इक्वेशन है लाइक जिवें लेट्स से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हुण तुसीं मैनूं खुद दसो कि यूनीक सोल्यूशन कद होएगा। यूनीक सोल्यूशन होएगा पुत्र जद जिहड़ियां 2 लाइन है वो की होणगियां, इंटरसैक्टिंग, ठीक है, जब 2 लाइनां इंटरसैक्ट करूगियां, ठीक है। हुण इंटरसैक्ट कद करूगियां जब उन्हां दी स्लोप डिफरेंट होएगी, ठीक है। अच्छा हुण पहली लाइन की स्लोप की है माइनस a1 बाय b1, ठीक है, इत्थे लिख लेंगे माइनस a1 बाय b1 इहदी स्लोप है। दूजे की स्लोप कितनी है माइनस a2 बाय b2, ठीक है, और a बराबर नहीं चाहिए, इसका मतलब की हो गया कि a1 बाय b1 शुड नॉट इक्वल टू a2 बाय b2, मतलब आ रेशो बराबर नहीं है। सो आही लिखे कि a1 या इनू इधर घुमा लो, a2 नीचे ले आओ, b2 ऊपर ले जाओ, ठीक है, समझे गल।
इन्हों लिख लो a1/a2 है ना, उधर क्रॉस इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सो देयरफॉर करस्पॉन्डिंग रेशो जी है a1/a2 अगर b1/b2 के बराबर ना हो, यदा मतलब स्लोप डिफरेंट है, मतलब की होएगा यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, अच्छा आ हो गया। ਉਹਦੇ बाद की होंगे पुत्र, ਉਹਦੇ बाद होंगे ਤੁਹਾਡੇ को नो सोल्यूशन तो इनफिनिट सोल्यूशन। अच्छा, नो सोल्यूशन तो इनफिनिट सोल्यूशन च पहली गल है कि स्लोप सेम होनी चाहिए। देखो ना, अगर स्लोप सेम है, लाइना पैरल, स्लोप कोइंसिडेंट लाइना की भी स्लोप सेम है, तो पैरल लाइना तो कोइंसिडेंट च की फर्क है? पैरल लाइन च है कि बई स्लोप तो सेम है बट कॉन्सटेंट टर्म डिफरेंट है। समझ आई गल? जिवें आ देखो, यदि कॉन्सटेंट टर्म डिफरेंट है, स्लोप तो सेम है, ये की है कि तुहाडी कॉन्सटेंट टर्म भी सेम होनी चाहिए या उन्होंने रेशो सेम होनी चाहिए। ठीक है, सो लाइक दिस। सो ये की है कि आ पार्ट ते रेशो बराबर आएगी a1/a2 शुड बी इक्वल टू b1/b2, दैट मेक्स के स्लोप सेम है। तो अगर तो तीजी आ रेशो बराबर नहीं, जिवें रेशो देखो कितनी है 1/1 इक्वल टू 2/2 विच इज़ 1 is not equal to 3/4. So if a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2, ਇਹਦਾ मतलब लाइना दी स्लोप सेम है बट कॉन्स्टेंट टर्म डिफरेंट है, दैट मीनस कि द लाइन्स आर पैरेलल, इट हैज़ नो सोल्यूशन। और अगर तीनों ही बराबर है, मतलब स्लोप भी सेम है, कॉन्स्टेंट टर्म भी सेम है, मतलब यू नो ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ लाइना ही सेम है, देयरफॉर इट हैज़ इनफिनिट सोल्यूशन। ठीक है, समझ गल? सो आई गैस इन्ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ भी पता सी, ਤੁਸੀਂ कुछ ਬਹੁਤਾ मतलब ये चीज़ कोई तुसी नवी नहीं सीखी, आई गेस यू नो दैट। सो इस करके ऑब्जेक्टिव जी सवाल आवे तो आप दो इक्वेशन दो वेरीएबल का तैमें टैकल करांगे। ठीक है, मतलब जिवें क्विकली दसो, जिवें कहा 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है, एंड लेट्स से 4x प्लस 6y इक्वल टू लेट्स से 5। सो नाउ वी कैन चेक कि हाँ जी 2/4 3/6 रेशो चेक कर लो 4/5। सो आ कितना है 1/2, आई 1/2 बराबर है बट आ 1/2 के बराबर नहीं है। सो सर्टनली लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, क्या या एवं देखो मैं 2 ना डिवाइड करना सैकेंड इक्वेशन तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 5/2। तो वी कैन डू दैट वे एज वेल कि आ सेम है, मतलब स्लोप सेम है, लाइन पैरेलल, कॉन्स्टेंट टर्म डिफरेंट है, इसका मतलब की हो गया कि लाइन्स पैरेलल है। अगर आ भी सेम होंदा तो फिर कोइंसाइड कर देने, फिर तीनों बराबर आ जाने सी। ठीक है, अच्छा हुण एक नोट समझ लो, ये नवी है चीज़ थोड़े वास्ते कि 3D के अंदर जिवें मैं दस्या कि ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d एक प्लेन नूं रिप्रजेंट कर दी। ठीक है, सो मान लो एक होर प्लेन इदा दा, ठीक है, लेट्स से आ ली a1 b1 c1 d1, ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 दूजा प्लेन है। जिमें हुणे पढ़िया तो प्लेन पैरेलल आपस कद होंगे है? देखो अगर जिमें आ प्लेन है x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 4, जस्ट इमेजिन दिस प्लेन, इनू मैं 2 ना मल्टीप्लाई करदा 2x प्लस, चलो पहला सीधा समझो कि एक आ प्लेन लो x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 5। सो जिमें लाइन च होंदा ना आ रेशो जी है a1/a2 b1/b2 अगर बराबर हो लाइन आ पैरेलल है, इदा ही अगर a1/a2 एक कंडीशन है पैरेलल प्लेन की। ठीक है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू हाँ जी c1/c2 अगर आप बराबर हो जिवें इत्थे है। ठीक है, बट नॉट इक्वल टू d1/d2। सो दिस इज़ 2 पैरेलल प्लेन्स। ठीक है, सो आ प्लेन आपस पैरेलल है। ठीक है, मान के चलो आ एक प्लेन है, ठीक है, इदा इनफिनिट शीट दूजी तो दीज 2 आर पैरेलल प्लेन्स। ठीक है, सो पैरेलल प्लेन भी XYZ दी सारे कोफिशिएंट की रेशो सेम होंगी है। तो अगर कॉन्स्टेंट टर्म यू नो वो रेशो बराबर ना आए तो डिफरेंट प्लेन्स है, और अगर आ भी इतने 4 होंदा, ठीक है, तो यदा आ फिर डी की रेशो भी बराबर आने से फिर आइडेंटिकल प्लेन हो गए, बिल्कुल सेम इक्वेशन नहीं है। सो इस करके पैरेलल प्लेन तुहानूं देख के पता चलना चाहिए कि मल्टीप्लाई डिवाइड करके मतलब XYZ दे आ कोफिशिएंट की रेशो सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर यह भी रेशो बराबर है तो आइडेंटिकल प्लेन, नहीं तो पैरेलल। ठीक है, इन्नी क आपां नूं इनफॉर्मेशन की लोड़ पाऊगी सवालों के अंदर। ठीक है, जिदा आ तुसी जिदा मैं कहा x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 3, ठीक है, एंड x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 4, ठीक है, एंड x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 7। ना आप वेख के कह सकते हैं कि आ प्लेन आपस पैरेलल है। ठीक है, XYZ तो XYZ की रेशो 1 1 1 है, और 3 है 7 है, कॉन्स्टेंट टर्म अलग अलग है,
प्लेन आपस सो आ प्लेन दूजा पहला तो तीजा पैरल है तीजा जिदा मर्जी भी होवे इहदा मतलब ये तीनों का कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा गल खत्म कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं कॉमन मतलब तीनों होना चाहिए ना जब एदा तो ये कोई इंटरसैक्शन ही नहीं है तो देयरफॉर इस सिस्टम का कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा ठीक है सो इस करके पैरल प्लेन की पछाण एवें करते हैं ठीक है ओके ठीक है सो एवें करते हैं हुण 3 इक्वेशनां जिहड़ियां एक्स वाई जैड च उहदे कॉन्टैक्ट समझते हैं कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम सोल्यूशन किवें नज़र आएंगे ठीक है जिवें तुहानूं पता है कि हुण लिख लो कि इन केस ऑफ 3 इक्वेशन इन एक्स वाई जैड ठीक है सो यूनीक सोल्यूशन किहो जिहा नज़र आऊगा यूनीक का मतलब एक पॉइंट ते और तुहानूं इन्ना पता है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जैड इक्वल टू डी हाँ जी एक किहदी इक्वेशन है एक प्लेन की ठीक है सो बेसिकली जो तुहानूं इक्वेशन दिते होंगे 3 इहो जिहे तो 3 प्लेन दिते होंगे तो यूनीक सोल्यूशन का मतलब की है कि जो 3 प्लेन है ना पुत्र दे आर मीटिंग एट हाँ जी वट एग्जैक्टली 1 पॉइंट जिवें आ तुसीं आ जिवें देखो फॉर एग्जाम्पल इहो जिहा शक्ल होंदी उन्हां दी आ पहला प्लेन होएगा फॉर एग्जाम्पल हाँ तुसीं इक्वेशन उन्हें दिती है तुहानूं कि 2x प्लस वाई प्लस जैड इक्वल टू 4 ठीक है पहला प्लेन है आ वाला ठीक है और x प्लस वाई प्लस जैड इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 7 फॉर एग्जाम्पल ठीक है जस्ट रैंडम एग्जाम्पल लगी सो पहला प्लेन दूजा तो तीजा सो लुक एट दिस पॉइंट आ इहो जिहा पॉइंट है एक्स वाई जैड ठीक है जिहड़ा तिन्ना प्लेन नूं इकट्ठियां सैटिस्फाई कर रहा है दिस इज़ दैट पॉइंट पहले प्लेन ते भी लाई कर रहा है दूजे ते भी तीजे ते भी सो एक सोल्यूशन है यूनीक सो यूनीक सोल्यूशन की रिप्रेजेंट करता है एट 1.3 प्लेन आर इंटरसेक्टिंग ठीक है तो इहो जिहा नज़र आता ठीक है आ तो हो गया यूनीक दूजा हो जाता है बेटे नो सोल्यूशन दियाँ अगेन बेटे केसिस तो एग्जॉस्टिवली बहुत है ज़्यादा आप 3D डिस्कस करांगे बट जिहड़े कॉमन है मैं वो डिस्कस कर लेना नो सोल्यूशन की पॉसिबिलिटियाँ की है हाँ जी कि तुसीं सोचो जरा की कुछ पॉसिबल है एक तो पॉसिबल है कि एक तीनों प्लेन आपस पैरल हो जाए है ना ठीक है तीनों प्लेन पैरल गल ही खत्म कोई भी नहीं मीट करेगा बट मोस्ट कॉमन कैन बी कि 2 प्लेन आपस पैरल हो गए ठीक है जिवें देखो मैं कहाँ कि 2x प्लस वाई प्लस जैड इक्वल टू 1 ठीक है 2x प्लस वाई प्लस जैड इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई प्लस जैड इक्वल टू 3 नो वी कैन सी आ सिस्टम है एक्स वाई जैड ठीक है हुण पहलियां दोनों लाइन प्लेन्स हुणे मैं दस्सिया कि पैरल है ठीक है रेशो सेम है ना 2/2 1/1 1/1 आ प्लेन पैरल है कॉन्स्टेंट टर्म डिफरेंट है इसका मतलब P1 प्लेन तो P2 प्लेन आपस पैरल है तीजा जिदा मर्जी हो इत्थे जिदा मर्जी इत्थे टेढ़ा मेढ़ा प्लेन जिहो जिहा मर्जी हो बट कॉमन कोई भी एक्स वाई जैड इहो जिहा नहीं है जिहड़ा तिन्नां नूं सैटिस्फाई करेगा ठीक है P1 ते P3 की इंटरसैक्शन हैगी इत्थे P2 ते P3 की है बट P1 P2 P3 जिदा पहला यूनीक सोल्यूशन सेगा ना कोई भी पॉइंट इहो जिहा नहीं है जिहड़ा इहदे ते होएगा इहदे ते लाई नहीं करेगा ठीक है देयरफॉर कॉमन कोई सोल्यूशन नहीं होएगा ठीक है एक तो आ बंदा नो सोल्यूशन का बाकी एक है मैं ऑलरेडी कहता है ओरली कि तिन्ने प्लेन पैरल हो जाए वो गल ही खत्म एक आ वाला बड़ा इंटरस्टिंग केस है कि ये की है जिमें 3 प्लेन इहो जिहा जस्ट इमेजिन तुसीं घर की करो कापी जिमें एक प्लेन है ना इधर बनाया एक जस्ट एक शीट इधर जा रही है इधर दूजा तो इधर तीजा सो यू जस्ट वट यू डू एक 3 नोटबुक ले लो पहली नोटबुक दूजी तीजी सो बिल्कुल पैरल रखो सो ये तीनों प्लेन इनफिनिट जाई जा रहे हैं ठीक है बट किते भी मिल नहीं रहे मतलब कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं देना चाहिए ऐदा नहीं कि 2 टेढ़ियां नहीं करनी टेढ़ियां करोगे मिल जाना कितने ना कितने जाके सो जिमें आ प्लेन है पहला दूजा तो तीजा पहला दूजे नाल मिलता है इत्थे है ना समझ आई गल दूजा तीजे नाल मिलता है इधर ठीक है बट अगर मैं तुहानूं दिखाने की कोशिश करा तो सॉर्ट ऑफ इहो जी डायग्राम बनती ठीक है ठीक है इदां दा कुछ सिनारियो है सो दिस इज़ द 1 प्लेन दिस इज़ द 2nd प्लेन दिस इज़ द 3rd ठीक है हुण पहला प्लेन तो आ पहला मार्क कर लें इनू दूजा तो इनू तीजा हुण पहला तो दूजा इस लाइन के लॉन्ग मिलते पे दूजा तो तीजा इस लाइन के लॉन्ग मिलते पे ठीक है तीजा तो पहला इस लाइन के लॉन्ग आ लाइन आपस पैरल है एवें शीट जाई जाती है बट तीनों प्लेन इकट्ठे किते भी नहीं मिलते तो ये वाला जिहड़ा केस है ना ये तुसीं वेख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जिहड़ा पहला केस है नो सोल्यूशन का वो तुसीं वेख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि रेशो तो नहीं सेम जिवें एच तुसीं यू कैन ईजली गैस कि यार आ जिवें 3z समझ आ रही गल मैं की कहना चाह रहा जिवें एक लै ली आ x माइनस वाई माइनस जैड इक्वल टू 7 लेट्स से x
2x + 4y + 6z = 10। नाउ आ दोनों इमीजिएटली गैस होने, रेशो देखो ना, या इनू 2 ना मल्टीप्लाई करता, 2 4 6 2 4 6, इत्थे 8 है, इत्थे 10 है। सो ये प्लेन आपस पैरल है, ठीक है, आपस पैरल है। और तीजा जो मर्जी हो नो सोल्यूशन आ जाएगा। आ वाला केस है ये इत्थों इदा गैस नहीं हो सकता, बट सॉल्व करांगे तो पता लगेगा। सो दिस इज़ इट कि आ थोड़ा नो सोल्यूशन का हो गया। इनफाइनाइट सोल्यूशन दे अगेन तीजा केस आ गया इनफाइनाइट सोल्यूशन का। इनफाइनाइट सोल्यूशन जिहड़ा है पुत्र वो लिख लो। इनफाइनाइट सोल्यूशन दे केसिस ते लिए अगेन बड़े सारे हो सकते हैं कि दो कोइंसाइड कर जाए कोई प्लेन, जिवें देखो 1 कैन बी आ पहला प्लेन तो दूजा भी आही, जिवें आ देखो ना x + y + z = 1, x + y + z = 1, यदा मतलब पहला भी आही है तो दूजा भी आही है। तीजा हुण कोई भी ले लो, जिवें तो 2x + y + z = 3, इन्हां दे पैरल नहीं है तो किते ना किते वो इदां ठीक है इदां होएगा टेढ़ा। तो ये पहला आ दूजा ते तीजा, सो दे आर इंटरसैक्टिंग अलॉन्ग दिस लाइन। सो इस लाइन ते जिन्ने भी पॉइंट है पुत्र वो इन्हां दा सोल्यूशन है। तो इस करके इनफाइनाइट जिहड़े सोल्यूशन है इन जनरल, जिवें इस केस इस लाइन दे अलॉन्ग सारे पॉइंट किहड़े पॉइंट है इस लाइन ते, यू टेक एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, वो इस सिस्टम को सैटिस्फाई करेगा। पहले ते भी है, दूजे ते भी है, ते तीजे ते भी, ठीक है। एंड द मोस्ट कॉमन केस इन दिस इज दिस, आ वाला सब तो ज़्यादा कॉमन आ वाला केस होंदा है कि क्योंकि इस केस ते बेटे पछाणिया जाएगा ना कि दोनों सेम है तो ठीक है, या तीनों सेम है तो ठीक है, तीनों सेम है तो सारे पॉइंट आ गए उस शीट पर, ठीक है। बट मैं कॉमन केसिस की गल कर रहा, आ सब तो ज़्यादा कॉमन है। जिवें तुसीं कापी लो, अपनी कापी के पेजिस, जिवें आ लुक एट दिस, आ दो तुहाडे कॉपी के फस्ट ते लास्ट जिहड़े कवर हो गए, और हुण दो प्लेन कित्थे मिलते हैं इस लाइन के अलॉन्ग। सो दीज 2 प्लेन्स आर इंटरसैक्टिंग अलॉन्ग दिस लाइन। हुण इस लाइन चों है ना जिन्ने भी तुसीं आ प्लेन गुजार लो, लाइक द कापी के पेजिस होंदे ना, सो जिन्ने भी आ सारे पेजिस आ, ये सारे दे सारे प्लेन कित्थों पास करते हैं, इत्थों पास करते हैं, ठीक है। देयरफॉर के आ P1 हो गया, आ P2 ते आ P3, मतलब आ 3 तुहानूं प्लेन देते हैं, इक्वेशनां देती हैं। हुण ये आपस पैरल भी नहीं है, सॉरी आपस डायरैक्शन रेशो भी तुसीं जज नहीं कर सकते। तो इहो जे फिर आ सीन बनता है कि तीनों भी कित्थे मिलते पे आ इस लाइन के अलॉन्ग। सो इस लाइन के उपर जिन्ने भी तुसीं पॉइंट लोगे सारे दे सारे इस सिस्टम के सोल्यूशन है। सो इन जनरल जिहड़ा इहदा सोल्यूशन आएगा वो सारे पॉइंट आउणगे इस लाइन पर, और इनफिनिट पॉइंट आउणगे सारे इस लाइन पर, ठीक है। आई होप इन्ना समझ आ गया। और ये भी याद रखियो, एक नैक्सट नोट लिख लो कि जिदा फैमिली ऑफ लाइन्स होंदा सी बेटे, L1 ते L2 की इंटरसैक्शन चो जिन्नियां भी लाइनां जांदियां उन्हां दी इक्वेशन होंदी सी L1 + लैम्डा टाइम L2 = 0, ठीक है। ऐदां ही P1 ते P2 दी या P1 ते P3 दे इंटरसैक्शन चों जिन्ने भी प्लेन जाणगे उन्हां दी इक्वेशन होएगी P1 + लैम्डा टाइम P2 या P3 वटएवर = 0, ठीक है। सो अगर आप प्लेन आ वाला ये P1 ते P2 के इंटरसैक्शन जा रहा है, चलो जो डायग्राम के हिसाब नाल P3 ले लो, P1 ते P3 की लाइन ऑफ इंटरसैक्शन तो जिन्ने भी प्लेन जाणगे सारे वो उन्होंने इक्वेशन इहो जी होएगी। लैम्डा की वैल्यू जिवें 0 है तो P1 आ गया, लैम्डा की वैल्यू 1 रखोगे विच आ जाएगा 2 ते एंड सो ऑन, सारे प्लेन आएंगे। और फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा, आ गल ख्याल सुनियो, फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा ये P2 को रिप्रजेंट करेगा। यदा मतलब कि फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस प्लेन विल बी आइडेंटिकल विद P2, मतलब इस प्लेन की तो P2 की जी इक्वेशन है उन्होंने रेशो सेम होएगी। आ गल याद रखो, क्वेश्चन ज़्यादा पता लगेगा। सो जब आ वाले केस इनफाइनाइट सोल्यूशन हो तो एक तरीका की हो सकता है कि P1 ते P3 दे, P1 ते P2 दे, तुहाडी मर्जी है, कोई भी प्लेन ले लो उन्होंने इंटरसैक्शन चो, आ ले लिया। और अगर इस P2 है तो देयरफॉर P2 ते आइडेंटिकल होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तो उत्थों तुसीं लैम्डा कट सकते हो, ठीक है। हले जिन्होंने समझ आ गया बहुत वधिया, नहीं तो क्वेश्चन पता लग जाएगा बिल्कुल, ठीक है। सो दीज आर द कॉमन केसिस फॉर जिहड़े 2D ते 3D दे। बट बिलीव मी कि जब असीं क्वेश्चन करांगे दिस इज़ फार मोर ईजीयर। ये तो थोड़ा अजीब लगता है, क्वेश्चन करांगे तो इट विल बी प्रीटी सिंपल, ठीक है। अच्छा हुण पुत्तर आने आसान पार्ट ते, हुण है कि क्वेश्चन कितना करने, तो चलो थ्योरी सी कि तुहानूं पता होनी चाहिए। तो हुण नॉन होमोजीनियस सिस्टम लिया आपां, ठीक है, क्यों? क्योंकि D1 D2 D3 में नॉन ज़ीरो ले, राइट। अच्छा मतलब सारे ज़ीरो नहीं है, कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल है।
ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ 4 ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕਰ ਲੈਣੇ D, D1, D2 ਤੇ D3, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ D ਕੀ ਹੈ? D ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਿੰਗ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ A ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਨਾ AX = B, A ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ D ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ D ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ। D1 ਕੀ ਹੈ? D1 ਹੈ ਪੁੱਤਰ D ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ, D ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ X ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ A1 A2 A3, ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ D1 D2 D3 ਰੱਖ ਲਓ। D1 ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ DX ਕਹਿ ਲਓ, ਚਲੋ ਫॉर ਸੋ DX ਕੀ ਹੈ? A ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ DY ਕੱਢ ਲਓ। DY ਕੀ ਹੈ? D ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ Y ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ Y ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ D1 D2 D3 ਰੱਖ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਸੇਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। DX ਕੀ ਹੈ? X ਵਾਲੇ 'ਚ ਕੌਂਸਟੈਂਟ, ਬਾਕੀ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ, ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬਾਕੀ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ। DY 'ਚ ਕੀ ਹੈ? Y ਵਾਲੇ 'ਚ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਸੇਮ। ਔਰ DZ ਕੀ ਹੈ? ठीक है, Z वाला मतलब लास्ट जिहड़ा है उस कॉन्सटेंट रख दिया वाले और बाकी दोनों सेम। सो आई गैस अगर मैं तुहानूं इक्वेशनां दित्ती हैं जिवें 2x + 3y + 4z = समथिंग एंड सो ऑन, तो 4 डिटरमिनेंट तुसीं फटाफट कढ लोगे, ठीक है। हुण जे डिटरमिनेंट आ गए अगेन उहदे नाल कंपेयर करके देखो, पहलां तुसीं करदे सी इनवर्स कढदे सी, डिटरमिनेंट कढना आसान है रिलेटिवली। सो D आ गया, dx dy ते dz कढ ले। नाउ वी कैन प्रूव दैट आ जिहड़ा रिलेशन लिखिया इहनूं मैं हुणे प्रूव कर देना। वी कैन प्रूव दैट, ठीक है, x * d = dx, आ लिखी जाओ नाल नाल, एंड y * d = dy एंड z * d = dz। ये ना बेटे हले सिर्फ बिलीव करो कि हैगा, मान लो हले है इदा, ठीक है। ये मैं एक मिनट का प्रूफ है, सो नॉट बिग डील। तो फिलहाल फोकस करो कि असीं प्रूव करता कि x नूं d ना मल्टी, क्योंकि d dx dy dz ये तो नंबर ही है, ठीक है, ये तो सारे नंबर है, क्योंकि तुहानूं A1 B1 C1 D1 पता है, तो आ भी एक नंबर है। सो आ नंबर इत्थे आ असीं प्रूव कर देंगे। सो दिस इज़ ट्रू, मान के चलो। सो अगर आ ट्रू है तो इत्थों तुहाडे कोल x की आ गया? x आ जाएगा हाँ जी dx by d, यदि y की आ जाएगा, आपां नूं चाहिदा कि x by z, सो y की आ जाएगा dy by d, ठीक है, z की आ जाएगा dz by d, ठीक है। सो हुण इत्थे मसला आ गया कि डिवाइड बाय डी करता, तो यदा मतलब इत्थे होना थ्योरी लिख लो तुसी कि पहला काम की करना है, तुसी डी कैलकुलेट करो। जे ते डी 0 नहीं आया, ठीक है, थ्योरी लिख लो, डी कैलकुलेट करना है। डी की है? लीडिंग कोफिशिएंट दा डिटरमिनेंट, ठीक है, 0 नहीं आया। पहले याद करो की हुंदा सी मैट्रिक्स कि मॉड ए कटदे सी, मॉड ए 0 नहीं आया, इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट ते तुसी कहंदे यूनिक सोल्यूशन, बिल्कुल इत्थे भी वही है कि कहंदा अगर डी 0 नहीं आया then it will have, हाँ जी, what, it will have unique solution, ठीक है। और unique solution की होएगा? x आएगा dx by d, so x will be dx by d and y will be dy by d and z will be dz by d। again dx dy dz they are the numbers, they are the values of these determinant, इत्थों unique solution आ गया। तो सिंपल d नॉन जीरो आ गया unique solution ना। उहदे बाद मान लो D0 आ गया, ठीक है, जे D0 आ गया, लुक एट दिस, इत्थे लैफ्ट हैंड साइड 0 आ गया, आ 0 0 0, सो x * 0 y * 0 z * 0, लैफ्ट हैंड साइड की आ गई 0 आ गई। जे लैफ्ट हैंड साइड 0 आ गई, ठीक है, इधर आ भी 0 आ भी 0। हुण सज्जे पासे की है? dx dy dz। हुण dx dy dz अगर इन्हां चों कोई भी एक या दो या तीन नॉन जीरो आ गया, मतलब dx की वैल्यू 2 आ गई, d ते 0 है, 0 * x 0 हो गया, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। सो इसका मतलब हो गया, सो इफ d 0 तो पहला केस, इफ एनी, ठीक है, और ठीक है, एनी मतलब इतने कोई एक या कोई दो या कोई तीन, एटलीस्ट वन कह लो ना, ऑफ dx dy, कोई एक या कोई दो या तीन नहीं, dz आर नॉन जीरो, ठीक है, देन हाँ जी लैफ्ट हैंड साइड 0 सी, राइट हैंड साइड नॉन जीरो है, यदा मतलब नो सोल्यूशन। कोई भी एक्स वाई जेड यहो जिहा नहीं होएगा, क्योंकि डी 0 आ चुका पुत्र, 0 * x इज 0, हुण इधर 2 है, तो कोई भी एक्स रियल यहो जिहा नहीं है जिहड़ा यू नो 2 नूं इहदे बराबर कर दे, ठीक है। देयरफॉर नो सोल्यूशन, नो एक्स वाई जेड एग्जिस्ट, सो देयरफॉर इफ dx dy dz एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो, देयरफॉर नो सोल्यूशन। एनी गल समझ आ गई, ठीक है। सो नो सोल्यूशन आ जाएगा। और नेक्स्ट कि इफ
d0 उत्ते आई ले ही है। हुण मान लो dx dy dz, ठीक है, ये भी 0 आ जान, dx dy dz ये भी तुहाडे की आ जान 0 आ जान, तो की हो गया लेफ्ट भी 0 तो राइट भी 0 फॉर हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, फॉर इनफिनिट वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। तो ये इफ dx इज इक्वल टू dy इज इक्वल टू dz, अगर ये सारे 0 आ गए, इफ दे आर ऑल इक्वल टू 0, दैन ये ख्याल रखना कई किताबों गलत लिखा होंगे है, इतने इनफिनिट सोल्यूशन लिख देंगे हैं, इनफिनिट तो हैगा ही हैगा, बट देर मे बी, फिर चैक करांगे, मतलब इनफिनिट भी हो सकता है और देर मे बी नो सोल्यूशन, दैट मीनस वी हैव टू चैक, फिर आप चैक करांगे कि जो वैल्यू आई है नो सोल्यूशन मतलब पैरेलल प्लेन्स वाला नो सोल्यूशन आएगा, ठीक है। सो तुसी की करना है कि जो वैल्यू आई वो पुट करो कि कितने प्लेन पैरेलल तो नहीं बनते पे, जिवें मैं एग्जाम्पल देवां, जिवें मैं कहां एक्स वाई प्लस जैड इक्वल टू 1, एक्स प्लस ए वाई प्लस जैड इक्वल टू 2, ठीक है, ऐसे ही मान लो फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस वाई प्लस जैड इक्वल टू लेट्स से 3, सपोज करो तुसी डी कढ़िया 0 आ गया, ठीक है, मान लो ए की वैल्यू 1 आ गई, हुण ए की वैल्यू 1 आई, इत्थे अगर ए की वैल्यू 1 पुट करो इत्थे, तो यू कैन सी दीज टू प्लेन्स आर पैरेलल, ठीक है, कॉन्स्टेंट टर्म डिफरेंट है, ठीक है। सो पैरेलल प्लेन आ गए तो यह मतलब नो सोल्यूशन, तो मतलब इस केस के अंदर सीधा इनफिनाइट नहीं कहना, इनफिनाइट तुहाडी को जो वैल्यू आ गई उन्होंने चैक करो कि इनफिनाइट ही आ रहा है, ठीक है। हुण मान लो इत्थे भी इत्थे ए हुंदा, मान लो फॉर एग्जाम्पल इत्थे भी ए हुंदा, इत्थे भी ए, तो ए की वैल्यू तुहाडी 0 आ जाती, तो आ भी 0 होना तो आ भी 0, हुण ये कोइंसाइड कर गए प्लेन कोइंसाइड कर गए तो हुण इनफिनिट सोल्यूशन आ जाने, ठीक है। सो बस इस चीज़ का चैक करना होंगे, ठीक है। सो वंस अगेन डी कैलकुलेट करो, अगर डी 0 है बिल्कुल वधिया यूनिक सोल्यूशन आ गया, इतों कर लिया, और अगर डी नॉन जीरो है सॉरी यूनिक सोल्यूशन आ गया, और अगर डी 0 है तो फिर डी एक्स डी वाई डी जैड, जे कोई भी नॉन जीरो आ गया, कोई एक या कोई दो या सारे, फिर नो सोल्यूशन, और अगर सारे 0 आ गए मोस्ट लाइकली इनफिनाइट होंदा है, बट फिर भी वो पुट करके चैक कर लेना कितने प्लेन पैरेलल तो नहीं बनते पे, ठीक है। तुहाडा तरीका है, समझ आई गल बेटे। एंड आई गेस और एक नाला भी, हाँ होमोजीनियस सिस्टम भी समझ लो, वो तो बिल्कुल छोटा जाइए, होमोजीनियस सिस्टम च लाइना दी टर्म समझो, तो आ की होएगा, एक मिनट सुनियो, कॉन्स्टेंट टर्म 0 है, यदा मतलब 2 लाइना की होणगियां पुत्र, 2 लाइना, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म 0 है, यदा मतलब 0,0 हमेशा इनू सैटिस्फाई करेगा, यदा मतलब ये लाइना हमेशा किचों पास करनगियां बेटे, ओरिजिन चो। सो बेसिकली दिस रिप्रेजेंट 2 लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो 2 लाइना ओरिजिन जो पास कर दी हैं, तो जे तो उन्होंने स्लोप डिफरेंट है तो लाइना अड होणगियां, जे उन्होंने स्लोप सेम है तो कोइंसाइड कर जाएंगे। सो यदा मतलब हो गया कि अगर होमोजीनियस सिस्टम है 0,0 तो उन्होंने सैटिस्फाई करेगा ही करेगा, यदा मतलब उदा कभी भी नो सोल्यूशन नहीं होएगा, इट विल ऑलवेज बी हैविंग अ यूनिक। इस करके हुण होमोजीनियस सिस्टम है तो तुहानूं पता नो सोल्यूशन तो होना ही नहीं, ठीक है। नो सोल्यूशन क्यों नहीं होना, क्योंकि 0,0 तो सैटिस्फाई करते ही करते, ऐसे एक्स वाई जैड हो, जिवें इत्थे कोई जैड की टर्म भी हो तो एक्स वाई जैड, क्योंकि राइट हैंड साइड सारी 0 है, तो x0 y0 z0 तो सैटिस्फाई करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इस करके अगर होमोजीनियस के अंदर ये हमेशा वी कैन से दिस इज ऑलवेज लिखे होने, दिस इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, क्यों, क्योंकि 0,0 तो सैटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो अगर लाइना डिफरेंट हुई या प्लेन अड हो इदा तो यू नो देयर विल बी यूनिक सोल्यूशन 0,0,0, एंड अगर कोइंसाइड कर गए तो इनफिनाइट सोल्यूशन, जिवें आ यूनिक है, ठीक है। यूनिक सोल्यूशन केड़ा यूनिक सोल्यूशन है 0,0,0, ठीक है। और अगर आ दोनों लाइना आ ले लिया, ठीक है, सो दोनों लाइना आ ले लिया, दोनों सेम लाइना, ठीक है, तो हुण की होएगा इनफिनिट सोल्यूशन आ जाने, ठीक है। इसदा मतलब जिहड़ा होमोजीनियस है उसके अंदर नो सोल्यूशन नहीं होंदा, ठीक है। सो या यूनिक सोल्यूशन या इनफिनाइट सोल्यूशन, तो उसदे अंदर लिख लो सिंपल जी थ्योरी के अंदर जे डी चेक करो, जे ते डी नॉन जीरो आ गया मतलब स्लोप डिफरेंट मतलब यूनिक सोल्यूशन, यदा बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, ठीक है। यूनिक सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन भी केड़ा केड़ा 0,0,0 सॉल्व करने की भी लोड़ नहीं, एक्स वाई जैड मैं 3 च लै लिया, दैट इज़ 0,0,0, दैट इज़ कॉल्ड ट्रीवियल सोल्यूशन, ठीक है। 0,0,0 नूं आपां ट्रीवियल सोल्यूशन कह देंगे, ठीक है। यूनिक सोल्यूशन है, यूनिक केड़ा पॉइंट है 0,0,0, समझ आई गल, ठीक है। सम टाइम ऑल्सो कॉल्ड 0,0,0 इज एज अ सोल्यूशन, ठीक है। और अगर
डी की वैल्यू 0 आ गई, फिर तुहानू पता है ये पक्का की होएगा इनफाइनाइट सोल्यूशन, ये नो सोल्यूशन तो होंदा ही नहीं, ठीक है। एंड दैट इज़ आ नाम याद रखियो। और इनफाइनाइट सोल्यूशन कहते हैं या दिस इज कॉल्ड नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है। नॉन ट्रिवियल क्यों? नॉन ट्रिवियल इस करके, ठीक है। नॉन ट्रिवियल मतलब एवं सोचो कि मतलब नॉट ऑबवियस, क्योंकि देखो ना मेरी गल सुनो, आ दो लाइन है मतलब कोइंसाइड कर गई ऐदा, ठीक है। हुण क्योंकि होमोजेनियस सिस्टम है तो 0 0 0 तो सैटिस्फाई करेगा। हुण बहुत सारे जिवें देखो ना x + y = 0 ले लो, एक दूजी भी आही ले लो। देर आर सो मैनी इनफिनिट लाइक डायग्राम ले लो, इधर पॉजिटिव x ले लो। सो देर आर सो मैनी x हो जिवें 1 ते -1, 2 ते -2, सो मैनी पॉइंट्स ये जिहड़े इनू नॉन जीरो है बट फिर भी सैटिस्फाई करते पे, ठीक है। सो इस करके नॉन ट्रिवियल होवे इनफाइनाइट होवे इहदा मतलब सेम है। या तीजा मोस्ट कॉमन वर्ड जिहड़ा वरतिया ते आल्सो से कि नॉन जीरो सोल्यूशन। एक कल्ले कल्ले वर्ड ते कल्ला कल्ला सवाल पूछते हैं, कई बार वो कह देंगे दिस होमोजीनियस सिस्टम है सम नॉन जीरो सोल्यूशन। मतलब की है उन्होंने पता है कि 0 0 0 ते सैटिस्फाई करता है कि सम नॉन जीरो कद होएगा, इनफिनिट होंगे तद ही होएगा, ठीक है। तो इस करके नॉन जीरो सोल्यूशन भी कह देंगे हैं, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी कह देंगे हैं, इनफिनिट सोल्यूशन भी कह देंगे। तो सारे करना की है, सिंपल आप डी नू 0 करना है। डी कढ़िया तो अगर डी 0 आ गया, ठीक है, इन्हों ना जाओ, फॉरगेट अबाउट दिस व्हाट ही इज सेइंग, ठीक है। सो उन्होंने आप कह देंगे हैं इनफिनिट सोल्यूशन, और अगर डी 0 नहीं आ गया तो यूनिक सोल्यूशन, ठीक है बेटे। सो आई गेस नाउ वी आर इन द पोजीशन कि असी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है बेटे। सो अगे ना ये क्वेश्चन कंपीटिशन के करने तो पहला ना, सो पहला आप प्रैक्टिस कर लीए दी, ठीक है। थोड़ा मैथड का मतलब एक बार बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम तो एप्लीकेशन पता लग जाए। ओके लेट्स से मैं कहा कि x + y + z = 3, ठीक है, x + 2y = 3 एंड x - y + z = 1। कहते जी फाइंड दी सोल्यूशन ऑफ दिस, चेक करो यूनिक है की है। तो ठीक है आप डी कैलकुलेट किया, डी कितना आएगा 1 1 1 1 2 0, ठीक है। x + 2y + 0z है, ठीक है, 1 - 1 1 आ थोड़ा डी आ गया, ठीक है। चलो पहला डी कैलकुलेट करते हैं। हाँ जी पहली रो ना एक्सपेंड कर दो, ठीक है। यू कैन अप्लाई ऑपरेशन एज वेल, ऑपरेशन ला के सिंपलीफाई भी कर सकते, ठीक है। सो कितना आएगा दिस गोज दिस 2 - 1, हाँ जी दिस गोज दिस, सो 1 एंड +1, हाँ जी आ गया -1 - 2, सो कितना आ गया 1 - 3 दैट इज -2। डी -2 आ गया, -2 आ गया जी कि 0 सर्टनली नहीं है, इसका मतलब की होएगा, इसका यूनिक सोल्यूशन होएगा। समझ आ रही गल? यूनिक होएगा तो फिर की करेंगे dx, देखो वैसे तो सॉल्व कर ही सकते तुसी ना, इतो y की वैल्यू चक्को है ना, इतने पुट कर दो या z की चक्को एंड सो ऑन, दैट कैन बी डन, बट आप ये करते हैं। सो dx की होएगा x वाले कॉलम च आप पुट करो 3 3 1, ठीक है, y तो दैट सेम। समझ गए बेटे? सो इतों तुहानू पता लग गया कि यूनिक सोल्यूशन है। इधर dx कढ़ लोगे, इधर dy तो इदा ही dz कर लोगे। dy कितना है y वाले कॉलम च, ये डी के अंदर y वाले कॉलम च, ठीक है, कॉन्स्टेंट रख देंगे। 1 1 1 आ सेम रहेगा, 1 1 1 1 0 1 एंड 3 3 1, इदा ही आप dz लिख लीए। ये अंदर z वाले कॉलम 3 3 1 आ जाएगा, ठीक है। आई गेस इन्ना समझ आई गल। हुण की करना है, हुण आपां इन्ना सानू पता लग गया कि ये वैल्यू डी की कितनी है -2, ठीक है, ये आप संभाल लीए और dx dy ते dz कर लीए। एंड तुसी वेखोगे कि इन्हां दी जिहड़ी वैल्यू है सिंपलीफाई करो, चलो कर दें। dx कितना पहली रो ना 3 टाइम्स दिस गोज दिस 2, ठीक है, -0 फिर -1 टाइम्स, हाँ जी आ गया आ वाला 3 -0 एंड लास्ट +1 टाइम, हाँ जी दिस -3 -2, दिस इज dx। सो कितना आ गया 6 -3 -5, हाँ जी कितना आ गया, दिस इज ओके, सो दिस इज -2, ठीक है। अच्छा dx -2 आ गया, हम तो सॉल्व कर लो, थोड़ा dy भी -2 आ जाएगा तो dz भी -2 आ जाएगा, ठीक है, ये तुम कर लो। सो हम डी भी कर लिया, dx/dy तो dz कर लिया, तो x की सीगा dx/d, सो यदी वैल्यू भी -2 है, डी भी -2 सी आंसर, यदा भी 1 आ जाएगा, सारे की वैल्यू -2 तो y भी 1 आ जाएगा तो z भी। तो आ तरीका हो गया। यू कैन चेक आउट x y z 1 + 1 + 1 3 है ना,
1 + 2 3 एंड 1 - 1 0 + 1 1, ठीक है। सो 1 1 1 इसका सोल्यूशन आ गया, ठीक है, समझ गए। सो यू गाइस कैन डू दैट वे एज वेल, ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स देख लो कि हाउ टू रिप्रेजेंट द इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। हाउ टू रिप्रेजेंट द इनफाइनाइट सॉल्यूशन ਅਸੀਂ पढ़िया ना कि भावें होमोजीनियस सिस्टम है भावें नॉन होमोजीनियस, जो आ वाला बड़ा कॉमन केस है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कितने होंगे एस लाइन के लॉन्ग, दसा सी ना कि एस लाइन के लॉन्ग जिन्ने पॉइंट है तिनों सैटिस्फाई करते। तो ये लाइन के लॉन्ग जो पॉइंट है कढ़ने किमें वो आप देखते हैं, नाले क्वेश्चन कर लें, ठीक है, तो नाले ये समझा देने। दिस इज़ इंपॉर्टेंट पुत्र। सो क्वेश्चन लिख लो एक कि फाइंड द सॉल्यूशंस of the equation ठीक है, find the solution of this equation, the system in fact, ठीक है। इस सिस्टम के सारे सोल्यूशन लभने, ठीक है। तो सानू नहीं पता कि इनफाइनाइट है या यूनीक है की है, तो उसके लिए पहला काम कराया करो सिस्टम में प्रॉपर ही लिख लो। हाँ जी, कितना आ गया x + y, z दे एक टर्म नहीं है तो 0z, ठीक है। x + h y की टर्म नहीं है एंड 2x + y + z = 4, ठीक है। सो पहला काम करिए d कढ़िए। सो कितना आ गया 1 1 0, ठीक है, 1 0 1 2 1 1, ठीक है बेटे। चलो d कढ़ लो तुसी, पहली रो ना एक्सपेंड कर दो। सो 1 आ गया, सो दिस फॉर 0 - 1 फिर -1 1 - 2 फिर 0, सो आ गया -1 + 1 0, ठीक है। d 0 आ गया, इसका मतलब या नो सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइट होना है। वैसे इनफाइनाइट होने हैं क्यों? क्योंकि कोई भी प्लेन आपस में पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो नो वाली गल नज़र नहीं आ रही। सो dx dy dz कढ़ के देखते हैं, जे ते ठीक है, जे ते सारे दे सारे 0 आ गया फिर इनफाइनाइट आएगा, जे कोई एक नॉन 0 आ गया, ठीक है, फिर वो वाला ट्रायंगल्स वाला केस बन सकता है, फिर नो सोल्यूशन, मतलब पैरेलल प्लेन दे करके नो सोल्यूशन नहीं बनेगा, ठीक है। ओके, हुण dx कर लो। dx कितना आएगा पुत्र? x वाले कॉलम के अंदर आ पाओ, सो 2 2 4, बाकी सारा सेम, ठीक है। सो हाँ जी, एना एक्सपेंड कर दो। हाँ जी, कितना आ गया 2, दिस गोज दिस, हाँ जी, दिस इज़ 0 - 1 -1, हाँ जी आ भी गया 2 - 4, सो कितना आ गया -2 और अदर माइनस +2 आ भी 0 आ गया, ठीक है। एंड यू गैस चैक तो dy ते dz की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। सो dx dy dz 0 आ गए तो d भी 0 है और कोई भी प्लेन आपस में पैरेलल नहीं है, इसका मतलब कितने सोल्यूशन हो गए? इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। एंड डोंट वरी जे आप प्लेन की टर्म च नहीं ना समझ आया तो मतलब वो तो बिना भी पता लग जाएगा कि इनफाइनाइट है या नो है। हुण जिहड़ा मेन मैं हैडिंग पाया सी की सीगा कि हाउ टू राइट दो सोल्यूशन। हुण जे मान लो इनफाइनाइट सोल्यूशन है, क्योंकि मैं इन्ना पता कर लिया कि d dx dy ते dz जिहड़े है 0 है पुत्र, तो इसका मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोई भी प्लेन एच मैं समझाया सी, जिन्होंने भुल गया एच समझाया सी कि आ होवे तो इनफाइनाइट भी हो सकते तो नो भी हो सकते हैं। नो कद होंगे वैन द प्लेन्स आर पैरेलल, कोई भी दो, कोई प्लेन पैरेलल नहीं है तो इनफाइनाइट ही है, ठीक है। ओके, सो हुण की करिए, हुण नोट लिख लो कि इनफाइनाइट सोल्यूशन जिहड़े सीगे लिखने किद्दां है, लिख लो कि पुट एनी ऑफ, दिस इज इंपॉर्टेंट कि वो कढ़ने किद्दां सोल्यूशन दस्या सी ना कि वो सोल्यूशन है कित्थे होणगे, दो सोल्यूशन विल बी अलॉन्ग दिस लाइन, याद है कि नहीं? आ पहला प्लेन आ दूजा है ना, अगर आ इंटरसेक्टिंग तो आड़ी लाइन है ये अलॉन्ग जिन्ने पॉइंट है पुत्र वो सारे दे सारे तिना प्लेन नू साइमल्टेनियस सैटिस्फाई कर दे। तो वो पॉइंट किवें लभणे? पुट एनी ऑफ एक्स और वाई और जेड इक्वल टू लैम्डा, किसी भी एक नू या एक्स नू कर दो या वाई नू या जेड नू, एंड गेट अदर टू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, ठीक है। ये बेसिकली तरीका है 3D के अंदर लाइन की इक्वेशन करने का, हाले वो ना जाओ, सिर्फ आप सोल्यूशन करने। सो किसी ने भी कहते एक नू लैम्डा पुट कर लो और बाकी दोनों लैम्डा की टर्म्स कर लो, ठीक है। सो बस गल खत्म, वो थोड़े को आंसर आ जाना
और लैमडा दी अलग अलग वैल्यू रखी जावांगे, तुहाडे कोल अलग अलग इस लाइन ते पॉइंट आई जाने हैं, बस गल खत्म। चलो करते हैं। सो पुट, ठीक है, ये हुण की है, जब तुहानूं क्लीयर हो गया कि इनफिनिट सोल्यूशन है, सोल्यूशन किवें कढना है। सो लैट्स पुट एक्स इक्वल टू लैमडा, ठीक है, एक्स नूं लैमडा पुट कर दिओ, ठीक है, लैट्स पुट एक्स लैमडा देयर। तो एक्स इज लैमडा तो सीधा हुण देखो पुट करनों मैं जैड नूं भी कर सकदा सी, फिर इत्थे जैड नूं पुट करदा, फिर यू नो दो इक्वेशन बनाउंदा एक्स वाई, बट ईजी जिहड़ा ईजी है उन्होंने पुट कर दिया करो। इत्थे एक्स नूं लैमडा पुट किया, वाई कितना आ गया 2 माइनस लैमडा, ठीक है, और जैड कितना आ गया अगेन 2 माइनस लैमडा, गल खत्म, ठीक है। मान लो ये फुल फ्लैश्ड इक्वेशन होनी इहो जिहियां, फॉर एग्जाम्पल कि एक्स प्लस वाई प्लस जैड इक्वल टू 1, एक्स माइनस वाई प्लस 3 जैड इक्वल टू 7, ठीक है, मान लो इहो जिहियां कोई इक्वेशन होनियां, ठीक है। तो फिर तुसीं जिहड़ा मर्जी कर लो। हुण मान लो मैं इत्थे जैड नूं लैमडा पुट करदा, आ भी 2 च पुट कर दो, ठीक है। तो आ तुहाडे कोल दो इक्वेशन आ गईयां एक्स ते वाई च, इन्हां दोनों तो तुसीं एक्स ते वाई कढ लोगे लैमडा की टर्म च, जैड तो तुसीं लैमडा मान ही लिया, ठीक है। सो जैड लैमडा है, एक्स ते वाई इन्हां दोनों चों तुसीं लैमडा की टर्म च कढ लो। हुण ये दूजा तरीका चैक करन दा, हालांकि ये नज़र आ रहा नो सोल्यूशन नहीं है, और तीजी नूं तो वरते ही नहीं आपां, ते जिहड़े एक्स की वैल्यू ते वाई की वैल्यू ते जैड की वैल्यू एच पुट करो, तो अगर वन इनू सैटिस्फाई कर गई, इसका मतलब इनफिनिट सोल्यूशन, नहीं तो नो सोल्यूशन, ठीक है। सैकेंड तरीका है चैक करन दा कि डी एक्स डी वाई डी जैड डी सारे जीरो आ जाए, ठीक है। सो जिवें आ तुसीं लिया ना, असीं तो पहलियां दो ही वरतियां ना, तीजी तो वरती नहीं। सो अगर मैं तीजी ਇਹਦੇ ਚ पुट करा तो अगर तो इनू भी सैटिस्फाई कर गई तो इनफिनिट होणगे, और इत्थे सानू पता ही इनफिनिट होणगे। हाँ जी, कितना चैक कर लो, 2 इंटू लैमडा, वाई की वैल्यू कितनी है 2 माइनस लैमडा, जैड की वैल्यू कितनी है 2 माइनस लैमडा, 4 आना चाहिए, माइनस लैमडा माइनस 2 लैमडा प्लस 2 लैमडा कट्टा गया, 2 + 2 4। सो फॉर एवरी रियल लैमडा आंसर इनू सैटिस्फाई कर रहा, ये मतलब इनफिनिट है। अगर नो होंदा तो इनू सैटिस्फाई नहीं करना, ठीक है। सो तुहानू कई सारे तरीके दसते हैं मैं चैक करन दे। देयरफॉर हुण मुद्दे की गल तो आई है, देयरफॉर द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज, हाँ जी, एक्स वाई जैड की कढ़िया, एक्स भी लैमडा, वाई 2 माइनस लैमडा एंड जैड भी 2 माइनस लैमडा। व्हाट इज लैमडा नाउ? लैमडा इज अ रियल नंबर फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैमडा। की होगा, अलग अलग लैमडा दी वैल्यू पाई जाओ, इत्थे तुहाडे को की होएगा, तुहाडे को अलग अलग पॉइंट आई जाने, जिवें लैमडा 0 है, किहड़ा पॉइंट आया 0 2 2 एक आ गया, फिर लैमडा 1 पुट करोगे, अलग अलग पॉइंट आने। ये सारे पॉइंट कित्थे मूव करने बेटे? ये सारे दे सारे पॉइंट उस लाइन दे लॉन्ग मूव करने हैं जिहड़े साडे सोल्यूशन है, जिहड़े वो तिन्ना प्लेन दा कॉमन लाइन है उत्थे आने ने, ठीक है। सो जे तो सोल्यूशन पुछण यूनीक नहीं है, बड़े सारे है। अच्छा हुण उहदे बाद की करदे है कि बड़ी इन्नी गल समझ आ गई, आ गल खत्म, आ सोल्यूशन आ गए सारे लैमडा के टर्म। नो दे माइट फरदर वो की पूछ सकते हैं, आ दे के लैमडा की पर्टिकुलर सोल्यूशन कढ़ा सकते, नहीं मैंने आ वाला पॉइंट चाहिए, वो किवें कढ़ाउणगे, एक कंडीशन कोई होर दे देंगे तुहानूं, जिवें आ देखो, दे माइट गिव यू आ दे के और फिर कह देंगे कि एक्स बाय वाई इक्वल टू लेट्स से 1, ठीक है। हुण जे तुसीं जनरल सोल्यूशन कढ़ लिया, ठीक है, या एक्स इज इक्वल टू वाई कर दो, ठीक है, या एक्स इज इक्वल टू 2y, कुछ भी। सो उत्थे तुसीं वो वाला पॉइंट चाहिए, वैन एक्स इक्वल टू वाई, सो लैमडा इक्वल टू 2 माइनस लैमडा, ठीक है, 2 लैमडा इक्वल टू 2, लैमडा इक्वल टू 1। सो लैमडा 1 आ गया, प्लग इन बैक देयर। सो ये वो पर्टिकुलर आंसर आ गया इन्हां इनफिनिट चो जिहड़ा इनू भी सैटिस्फाई करदा। सो इहनूं सैटिस्फाई कराने लई ना फरदर कोई कंडीशन दे सकदे, गल खत्म, ठीक है। मैं कहना जी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जैड, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जैड, वो तो लैमडा आ जाएगा। सो वट एवर कंडीशन फरदर देती है, वो तो तुहाडे को इन्हां इनफिनिट सोल्यूशन तो कोई यूनीक पूछा जा सकता, वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप इन्ना क तुहानूं क्लीयर है। चलो एक होमोजीनियस का भी कर लें, वो कहता जी, और अगेन आ भी क्वेश्चन थोड़े जेई के जोड़े अगली वीडियो पौने पता नहीं किन्नी बार आया हो जा, जिवें आ कहता जी एक्स प्लस पॉज करके तुसीं करो, एक होमोजीनियस का कर लें, ठीक है, एक्स प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 0। हाँ जी, कहता जी नंबर ऑफ सोल्यूशन लभो। सो पहला तो देखिए सिस्टम कॉन्स्टेंट टर्म सारियां 0 0 है, यदा मतलब किहड़ा हो गया होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है। होमोजीनियस सिस्टम के तो दो ही सोल्यूशन होंगे, या यूनीक या इनफिनिट। वो किवें चेक करांगे? डेल्टा तो, ठीक है, डी तो सो कॉल्ड डी चेक करो कितना आ गया, 1 1 1 1 2 1 2 3 2,
ठीक है, लेट मी नॉट वेस्ट टाइम, ਇਹਦਾ आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। और D 0 आ गया, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ हो गया, देयरफॉर इट हैज़ इनफाइनाइट सोल्यूशन, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ इनफाइनाइट सोल्यूशन आ गया पुत्र। गल समझ आ गई, क्लियर है, क्योंकि होमोजीनियस तो दो ही होंगे, यूनीक या इनफाइनाइट। सो ये इनफाइनाइट सोल्यूशन आ गए। और सानू पता कि क्योंकि नो सोल्यूशन क्यों नहीं होंदा, क्योंकि 0 0 0 तो हमेशा सोल्यूशन, ठीक है, इस करके होमोजीनियस नो सोल्यूशन तो होंदा ही नहीं। सो हुण वो सोल्यूशन कढ़ने किवें है, तो की करिए, पुट एनी ऑफ दिस इज इक्वल टू लैम्डा, लेट्स पुट Z इक्वल टू लैम्डा, Z नू लैम्डा पुट कर दो इत्थे, ठीक है। तो कितना आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू माइनस लैम्डा ये, एंड x प्लस 2y इक्वल टू माइनस लैम्डा, ठीक है। हुण y ते x नू लैम्डा की टर्म्स काढ़ लो, ठीक है। हाँ जी, आ लीनियरली सॉल्व कर लो, माइनस माइनस प्लस, हाँ जी कितना आ गया, आ कटिया गया, माइनस वाई, ठीक है, इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ठीक है। और y की वैल्यू इतने 0 पुट कर दो, x कितना आ गया, माइनस लैम्डा। सो देयरफॉर थोड़े को फाइनल सोल्यूशन आ गया, x इज़ माइनस लैम्डा, y इज़ 0 एंड z इज़, हाँ जी, लैम्डा, ठीक है। सो आ थोड़े को सोल्यूशन आ गया, हाँ ठीक है, गल खत्म। और लैम्डा दी अलग अलग वैल्यू रखी जाइए, थोड़े को जिमें 1 पुट किया, -1 0 1 -2 0 2, ये सारे पॉइंट आ गए, सारे सोल्यूशन आ गए। ये मतलब की होया कि जेडे थोड़े को जेडे प्लेन से दे वर इंटरसैक्टिंग अलॉन्ग दिस लाइन, ठीक है। 0 0 0 तो सोल्यूशन है ही है, लैम्डा नो 0 पुट करो वो तो आएगा, ठीक है। बट दीज आर दी ऑन नॉन जीरो सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन, समझ आ रही गल। और ये पर्टिकुलर गहाँ जो बहुत कॉमन पूछते हैं, गल समझ आ गई बेटे। सो वो बहुत इदा कई बार आप पूछ लेंदे होंदे कि ऐसी क्वेश्चन को घुमा के मैं पूछा कि आ दे के, ठीक है, दैन दे माइट आस्क दैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय z प्लस वाई स्क्वायर, इदा पूछ लेंदे होंदे, फाइंड दैट सोल्यूशन ना, ठीक है। तुसीं x कढ़ लिया लैम्डा की टर्म च, y इत्थे पुट कर दो, रेशो तो क्योंकि इधर भी लैम्डा होएगा इधर भी लैम्डा होएगा, तो इन्हां दी रेशो x बाय y y बाय z वो यू नो एक नूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। सो माइनस लैम्डा बाय लैम्डा सर्टनली नॉन जीरो लैके y की वैल्यू 0 है, सो दैट इज -1, ठीक है। सो जो मैं ऑलरेडी क्या, सम कंडीशन माइट बी गिवन फर्दर, ठीक है, सो दैट वी कैन गेट इट्स वैल्यू। इज दैट क्लियर, क्लियर है पुत्र। सो आई होप इन्ना क्लियर है तुहानू, ठीक है। चलो एवें करते हैं कि कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं प्रीवियस ईयर दे, बाकी नैक्सट वीडियो कराएं क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया काम। अच्छा जिवें आ देखो, ठीक है, ओके, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 2019 ਤੇ 2020 ਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ 'ਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਅਗਲੀ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਸ ਸਿਸਟਮ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਾਈਪ ਕਰਾ ਦਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਸ ਸਿਸਟਮ हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है। पहला तो सिस्टम जज करो की है, होमोजीनियस के नॉन होमोजीनियस। हाँ जी, लुक एट दिस 0 0 0, इट्स अ होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम च नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन की होंदा है, इनफाइनाइट सोल्यूशन, समझे गल। और मैं उत्थे भी मैंशन किया सी कि मतलब दो ही तो सोल्यूशन है होमोजीनियस, या यूनीक, यूनीक नूं कहंदे ट्रिवियल सोल्यूशन, या इनफाइनाइट की नाम दस्सिया सी, या इनफाइनाइट कहंदे आ, या नॉन ट्रिवियल या नॉन जीरो। क्यों? क्योंकि 0 0 तो अलावा भी बड़े सारे सोल्यूशन है ਜਿਹੜੇ सैटिस्फाई करते हैं। सो इसका सिंपल मतलब होंगे तो डी नू 0 करना, ठीक है। सो आ 2 3 -1 1 k -2 2 -1 1 आ वाली वैल्यू में आप 0 करता, बिकॉज दिस सिस्टम हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। डिटरमिनेंट 0 आ गया, डिटरमिनेंट 0 आ गया तो को इतों सॉल्व करके k की वैल्यू आ गई 9/2। ये 2019 दे सारे है ना। अच्छा k की वैल्यू 9/2 आ गई तो हुण की हो गया, जब k की वैल्यू 9/2 आ गई बेटे, तुहाडे को पहली इक्वेशन भी पता है, तुहाडे को दूजी इक्वेशन भी पता है, तो तुहाडे को तीजी इक्वेशन पता है, तीन इक्वेशन पता लग गई। हुण सोल्यूशन किवें कढने हैं, ठीक है। फिर वो कहता जी कोई सोल्यूशन XYZ, हुण किवें दस्सिया तुहानूं सोल्यूशन करना, हुण रिसेंटली पढ़ाया की करीदा है। हाँ जी, किसी नूं भी
आ तिना इक्वेशन आज तीन इक्वेशन आ गई ना 2x + 3y माइनस z इक्वल टू 0 एंड x आ वाला k की वैल्यू कितनी 9/2 प्लस 9/2y माइनस 2z इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई प्लस जैड इक्वल टू 0। हुण उस सोल्यूशन किवें कढने हैं, पुट एनी ऑफ एक्स वाई जैड इक्वल टू लैमडा और बाकी सॉल्व कर लो। सो एज तुसीं जैड नूं लैमडा पुट कर लो तो एक्स वाई कर लो और उही उन्हें इत्थे कीता है, उन्हें पुट करके तुहाडे को उन्हें एक्स और वाई कर लिया। सो एक्स आ गया तुहाडे को समथिंग इंटू लैमडा, वाई आ गया तो जैड आ गया, तुसीं करियो खुद तो, ठीक है। जब एक्स वाई जैड आ गया उसके बाद पूछा कि है एक्स बाय वाई, जिमें देखिए ना लास्ट एग्जाम्पल एक्स आया से लेट्स से लैमडा, वाई आ गया से 2 लैमडा एंड सो ऑन। तो एक्स बाय वाई करोगे लैमडा लैमडा उठ जाऊगा, तुहाडे को एदी वैल्यू एक्स बाय वाई दी, वाई बाय जैड दी, जैड बाय एक्स दी, क्योंकि तुहाडे को एक्स वाई जैड इन टर्म्स ऑफ लैमडा आ गए है पुत्र, तो आ वाली वैल्यू तुसीं आराम नाल कढ सकदे।